हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज की क्लासेस में लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में टेक्स्ट ग्रुप में जितने हमारे ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं और आपने डॉक्यूमेंट्स में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में आपको पढ़ाया था एमएस वर्ड में लिंक ग्रुप और कमेंट्स और हेडर और फुटर के बारे में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। और टेक्स्ट में भी हमने टेक्स्ट बॉक्स पढ़ लिया है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहला हमारा वह है क्यूब पार्ट्स। और उसके बाद से देखो नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वर्ड आर्ट। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं क्यूब पार्ट्स का मतलब होता क्या है। देखिए, जो क्यूब पार्ट्स है एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम लोग क्विकली किसी पार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा इमेज है, ध्यान देना, कोई ऐसा इमेज है जो हमें बार बार उसको इंसर्ट करना पड़ता है। तो इंसर्ट पे जाना पड़ता था और पिक्चर पे क्लिक करना होता है और पिक्चर को लोड करना होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसा टेक्स्ट है या कोई इमेज है और तुमको लग रहा है कि बार बार उसकी रिक्वायरमेंट आता है, तो बार बार हमको लिखना पड़ता है या बार बार उस पिक्चर को इंसर्ट कराना पड़ता है, तो क्यूब पार्ट्स में उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। समझना, क्यूब पार्ट्स में उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं और क्यूकली, ध्यान देना, और क्यूकली उस ऑप्शन का उपयोग करके हम लोग जब रिक्वायरमेंट आए तब उस पिक्चर को, उस टेक्स्ट को हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं। अब कैसे कराएंगे मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं, तो आपको बेटर तरीके से दिखेगा, समझ में आएगा। मतलब क्यूब पार्ट्स का मतलब क्या है, क्यूकली किसी पार्ट्स को इंसर्ट करा दीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स में जो आपका रिक्वायरमेंट हो। तो चलिए मैं टेक्स्ट को भी करके दिखा रहा हूं और पिक्चर को भी करके दिखा रहा हूं। तो देखो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, मैं एक एक ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे आते हैं वह है ऑटो टेक्स्ट। अब ऑटो टेक्स्ट का मतलब क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या है, ऑटो टेक्स्ट। हम आते हैं और आने के बाद से यहाँ पे हमें करना क्या है, मैंने लिख दिया गायत्री। समझना, और इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ इसको बार बार मैं लिखना है हमको, तो मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ। कैसे, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और आ जाऊंगा कहाँ पे, ऑटो टेक्स्ट पे। और देखिए यहीं पे ऑप्शन है सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। मतलब जो हमने सिलेक्शन किया उसको कहाँ सेव करना है, इस गैलरी में, जब भी जरूरत पड़े इसका इस्तेमाल कर सके। तो हम यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे और नेम भी आ गया, ऑटो टेक्स्ट भी आ गया, कुछ नहीं करना, कर देना ओके। हाँ, नाम शॉर्ट में कोई नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके कर दिया। अब आ जाते हैं, फिर से आते हैं और पिक्चर पे आते हैं, और पिक्चर पे आने के बाद पिक्चर लिया और मैंने यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट करा लिया और इस पिक्चर को भी सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आ जाते हैं कहाँ पे, इंसर्ट पे और टेक्स्ट पे, ऑटो टेक्स्ट, और कर दिया सेव सिलेक्शन टू ऑटो गैलरी। और मैंने यहाँ पे कोई नाम देना है, नाम दे देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब देखिए हमने नाम को भी इंसर्ट करा दिया, इसको भी इंसर्ट करा दिया। अब देखिए हो रहा है क्या, जब जाएंगे तो देखो पिक्चर भी दिखाई देगा और नीचे आएंगे तो क्या है, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी दिखाई देगा। अब होगा क्या, अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि मुझे फिर से यहाँ पे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखना है, तो हमको लिखना नहीं है, बस जाएंगे और बस क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम लोग इंसर्ट करा देंगे। देखो आ गया, हमको पिक्चर लगाना है, फिर से यहाँ पे आएंगे, जो पिक्चर हम सेव किए हैं बस इंसर्ट करा देंगे। क्लियर है ना। तो ऐसे हम लोग ऑटो टेक्स्ट से कर सकते हैं, क्यूब पार्ट्स के सहारे किया जा सकता है। अब चाहे कोई पिक्चर हो या चाहे कोई टेक्स्ट हो, आसानी तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये आप क्लियर हो रहा है ना आपको, कैसे इसका प्रयोग करेंगे। चलिए तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए इसी में कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं,
क्या नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वह है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में देखो क्या दिया है, यहाँ पे बहुत सारे नेम दिखाई दे रहे हैं। अब कहोगे सर इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए आप कोई बुक तैयार कर रहे हो, कोई नोट्स तैयार कर रहे हो और वहां पे आपको लग रहा है कि कंपनी का नेम लिखना है, तो हमको लिखना पड़ता है कंपनी नेम, या कंपनी का एड्रेस लिखना है तो लिखना पड़ता है कंपनी एड्रेस, ठीक है, या ईमेल आईडी लिखना होता है तो लिखना पड़ता है ईमेल आईडी। तो हम सोच रहे हैं क्यूकली हमको लिखना ना पड़े और क्यूकली ये सारे नेम इंसर्ट करा सके, और जहाँ पे कंपनी नेम लिखना है कंपनी नेम लिख दें, जहाँ पे एड्रेस लिखना है एड्रेस लिख दें, और जहाँ पे कंपनी का फोन नंबर लिखना है फोन नंबर लिख दें। मतलब बने बने हमारे फॉर्मेट दिए रहते हैं, उसको इंसर्ट करा के उसमें लिख सकते हो। तो ये हमारा होता है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में कैसे करेंगे। चलो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल स्टेप है। आपको करने के लिए कहाँ जाना होगा, तो मैं कंट्रोल एन कर देता हूँ और आ जाता हूँ इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे आने के बाद आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट पे। सपोज मुझे कंपनी का नेम देना है तो मैंने कर दिया कंपनी और यहाँ पे इंटर दबा दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको उसके बाद देना कंपनी का एड्रेस, हमने कर दिया कंपनी एड्रेस। उसके बाद हमको क्या देना है, तो हमको देना है यहाँ पे इसका ईमेल आईडी। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे हेडिंग इंसर्ट करा सकते हो, आपको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाँ आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लिख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे लिख सकते हो। चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैंने कंपनी का नेम लिख दिया, और यहाँ पे क्या एड्रेस लिखना है तो हमने एड्रेस लिख दिया, और ईमेल आईडी लिखना है तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी भी टाइप कर दिया। समझ बात है आपको ना। तो जब हम यहाँ पे आएंगे देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बताया गया कंपनी नेम है, ये कंपनी एड्रेस है और ये जीमेल आईडी है। क्लियर है ना। तो आप ऐसे आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हो, आप अपना डाटा क्रिएट कर सकते हो, क्विकली किसी भी पार्ट्स को इंसर्ट करा सकते हो। क्लियर है दोनों ऑप्शन। ऑटो टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट में क्या मतलब है। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वो है फील्ड। और फील्ड का मतलब क्या है, तो फील्ड को समझाने के लिए हमको टेबल पे आना पड़ेगा। तो आप बताइए टेबल इंसर्ट करना पढ़ाए थे आपको ना, तो इसके लिए सबसे टेबल पे आते हैं और यहाँ पे हम टेबल ऐड कर लेते हैं। चलो इतना ले लिया हमने, और मान लो लास्ट में हम क्या करते हैं नंबर ही लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दिया 50 20 और 40। अब इसको पूरा जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम कहाँ जाते थे, लेआउट में जाते थे और यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर देते थे, करते थे ना, ऐड हो जाता था। वही काम हम चाहते हैं कि क्विक पार्ट से कर दे तो भी किया जा सकता है। इंसर्ट पे आएंगे और आ जाएंगे कहाँ पे क्विक पार्ट्स पे, और यहीं पे लिखा है फील्ड। फील्ड पे आएंगे और फील्ड पे आने के बाद हम कर देंगे क्या, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे फार्मूला। फार्मूला पे क्लिक करेंगे और देखिए फार्मूला अपने आप लग गया क्या, इक्वल सम है अबव, अब कर देंगे ओके। तो देखिए क्या कर दिया यहाँ पे जोड़ के बता दिया। चलो अगर मान लो ये नंबर जोड़ना होता तो इसको जोड़ना है हमको, फिर से आएंगे कहाँ पे क्यूब पार्ट्स पे और फील्ड पे और फार्मूले पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये भी नंबर जोड़ के बता देगा। मतलब क्विकली ऐड करना है किसी टेबल को तो हम आसानी तरीके से यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमने तीसरा ऑप्शन बताया। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और चौथा ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अब चौथे का क्या यूज है पहले मैं बता दूं, ध्यान दो। और इंसर्ट पे आने के बाद आ जाएंगे कहाँ पे बिल्डिंग्स ब्लॉक्स पे, और जैसे क्लिक करेंगे तो देखो बहुत सारी, देखो जो हमने सेट किया वो भी आया है अभी ऑटो टेक्स्ट में, वो भी दिख रहा है ना आपको। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैटर देखो जो गायत्री लिखा वो भी आया है। तो अगर मान लो ऐसा लिखा लिखा पेज इंसर्ट हो जाए तो यहाँ से इंसर्ट करा सकते, देखो इंसर्ट हुआ, बोलो। या अगर हम दूसरा कुछ करना चाहते हैं फिर से आएंगे यहाँ पे, अब देखो अलग अलग फॉर्मेट ऐसा कवर पेज हमको चाहिए, बस यहाँ पे क्या करेंगे इंसर्ट करा लेंगे। मतलब आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे बहुत सारे यहाँ पे मैटर दिए गए होते हैं, आप क्लिक करिए और यहाँ पे देखो इसका सेटअप भी बता रहा कौन कैसा पेज है। देखो अब लेना कैसे चाहते हो, तो जैसा चाहिए बस यहाँ पे बस इंसर्ट करा दीजिए, वैसा आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट होके आ जाएगा। तो उस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं जो हम लोग नॉर्मल बनाते थे। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वह है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी।
अब देखो यहाँ पे कह रहा है ऑटो टेक्स्ट और यहाँ पे कह रहा है सेव सिलेक्शन टू क्यूब पार्ट्स गैलरी। इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है देखिए, मैं कंट्रोल एन दबाता हूं और कंट्रोल एन बटन दबाने के बाद से अगर इंसर्ट पे आता हूं और क्यूब पार्ट्स पे आता हूं, ऑटो टेक्स्ट पे आता हूं, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो भी हमने इंसर्ट कराया दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे अगर मैं विंडो प्लस आर दबाऊंगा और लिखूंगा विंडो प्लस आर विनवर्ड और एक नया विंडो खोल लेता हूं और इंसर्ट पे आता हूं और फिर से क्लिक करता हूं ऑटो टेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे भी देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? बोलो। मतलब जो हमने ऐड किया वो सारा का सारा क्या हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ है। तो वैसे तुम सोच रहे हो कि और भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग क्या कर लें, क्यूब पार्ट्स के गैलरी में ऐड कर दें। देखिए गैलरी में बना रहे, सेव रहे, तो हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया क्या, कंप्यूटर, तो बस हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे और कहां पे आएंगे, सेव सिलेक्शन टू क्यूब पार्ट्स गैलरी, और यहाँ पे कर देंगे ओके। और ओके करने के बाद से हम इंटर बटन दबाएंगे और फिर से मैंने यहाँ पे आया और कंट्रोल एन किया और यहाँ पे हमने लिख दिया गायत्री। समझना थोड़ा सा, देखो यहाँ पे गायत्री ऊपर लिख के दिख रहा है ना, गायत्री स्टूडेंट टेक्नोलॉजी। अब चाहेंगे तो बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड हुआ और यहाँ पे आप चाहते हो और बड़ा लिखना नहीं, इतना ही सिलेक्शन करना, क्लिक किया और इंसर्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं, देखो यहाँ पे गैलरी में सेव हुआ। समझा ना, हम कर दिए, इसको भी सेव कर दिया। और शॉर्ट नाम देना है तो दे सकते हो, चलो मैं इतना ही देना चाहता हूँ। अब देखो मैं फिर से आऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो दोनों में फर्क दिख रहा है आपको? क्या फर्क दिख रहा है बोलिए? मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, सेव सिलेक्शन टू गैलरी का इस्तेमाल करते हैं तो मेन गैलरी में ऐड हो जाता है ट्यूब के, और लेकिन ऑटो टेक्स्ट करते हैं तो ऑटो टेक्स्ट में ऐड होता है। क्लिक करते हैं ऑटो टेक्स्ट में तब इंसर्ट कराते हैं, और जब यहाँ पे गैलरी में सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा ऊपर यहाँ पे शो होकर दिखाता है। मतलब दोनों का मतलब यही है कि क्लिक पार्ट्स को इंसर्ट कराना, ठीक है ना। मतलब अगर कोई पूछे सिंपल शब्दों में आपसे कि सर क्यूब पार्ट्स का उपयोग किस लिए करते हैं, तो आप जवाब दे सकते हो क्यूकली अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी पार्ट। अगला जो ऑप्शन है वह ऑप्शन देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, वर्ड आर्ट। देखिए नाम से पता चलता है कि वर्ड आर्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम अपने डॉक्यूमेंट में बहुत सारे आर्टिस्टिक वर्ड कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको कुछ सर्कल में रोटेट करके टेक्स्ट को लाना है, ठीक है, तो सर्कल में रोटेट करके टेक्स्ट को ला सकते हैं। मतलब अलग अलग डिजाइनिंग क्रिएट किया जा सकता है। तो चलिए एक मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो अब आ जाते हैं कहां पे, वर्ड आर्ट पे, और कोई सिंपल हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पे ये ले लिया, या कोई ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ये ले लिया, और लेने में से पूछा जाता है टेक्स्ट टाइप कीजिए, तो हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं क्या, तो मैं वही टाइप कर दे रहा हूं। हाँ थोड़ा साइज को हम क्या करेंगे, यहाँ से छोटा करेंगे, और साइज को छोटा करने के बाद से देखो अब इसमें क्या किया जा सकता है, हम इसको सिलेक्शन करके हम इसको अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर कहीं भी टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। और मूव करने के साथ साथ हम इसको अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इसको हम लोग सर्कल में राउंड कर सकते हैं या अदर बहुत सारी डिजाइनिंग किए जा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम कहाँ पे आएंगे, फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ से भी चेंज कर सकते हो इसका फॉर्मेट, कुछ ऐसा लिख सकते हो आप लोग, क्लियर है ना। तो ऐसे भी डिजाइनिंग देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग हमको लिस्ट स्टाइल देना है। तो देखो यहीं पे एक ऑप्शन दिया है क्या, टेक्स्ट इफेक्ट, और टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और देखो बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं, आप कौन सा इफेक्ट देना चाहते हो, ग्लो में ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, तो इसमें से हम कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहते, यहीं पे दिया है ट्रांसफार, और ट्रांसफार में देखो इतने स्टाइल दिए गए हैं, आप हम इसमें से कोई एक ले लेते हैं ऐसे, और इसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखो और इसको थोड़ा सा यहाँ से क्या करेंगे, इधर बड़ा किया, और इधर थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से इधर बड़ा किया,
और इसको क्या करेंगे, इसको मोड़ देंगे। कहाँ थे, दिख रहा ना आपको। तो ऐसे यहाँ पे मोड़ के टाइप किया जा सकता है। फिर से क्लिक करोगे, साइज को छोटा बड़ा करना है तो किया जा सकता है। अब देखो ऐसे मोड़ने के साथ और क्या किया जा सकता है। मैं यहाँ पे आऊंगा और आने के बाद से फिर से यहीं पे क्लिक करूंगा, ट्रांसफार पे आऊंगा और इस बार मैं ऐसे सर्कल में मोड़ना चाहता हूँ, कुछ ऐसा। ऐसा भी टेक्स्ट को मोड़ सकते हैं। देखिए और भी ज्यादा रहता, देखो बड़ा करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। सर आपको ना ऐसे भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, आसानी तरीके से राउंड कर सकते हैं। चलिए अब फिर हम आते हैं इसी फॉर्मेट पे, और क्या किया सकते हैं हम देखते हैं। और देखो मैं यहाँ से क्लिक कर दिया, ऐसे आ गया, यहाँ पे क्लिक किया तो कुछ ऐसा दिखने लगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इस टेक्स्ट को कैसे रोटेट करना चाहते हो, कैसे देखना चाहते हो, बहुत सारे दिए गए स्टाइल आप लोग इस्तेमाल करके देखिएगा। देखो कर लोगे ना। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज कीजिएगा। हाँ थोड़ा सा साइज को अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर छोटा बड़ा करके देख लेना कि साइज का टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए, कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है। तो ये हमने तरीका अपनाया। फिर सब नॉर्मल क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो इसके सहारे क्या कर सकते हो आप। तो मैं कंट्रोल एन करता हूं और कुछ मैं तरीका बता रहा हूं आपको। आ जाएंगे इंसर्ट पे, सुन लेना, और इंसर्ट पे आने के बाद लिख लेंगे सर्कल, और सर्कल को हम दबाएंगे किसके साथ, कंट्रोल के साथ दबाएंगे, या तो शिफ्ट के साथ सबसे बेटर रहेगा क्योंकि यह राउंड होके नहीं आएगा, सही से आएगा। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ ऐसे ड्रॉ कर दिया, ओके। और शिफ्ट के साथ ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम इसका फिल क्या करेंगे, नॉन, और नॉन करने के बाद से इसका एक और डुप्लीकेट करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हाँ कंट्रोल डी करेंगे, इसी का एक डुप्लीकेट बन जाएगा। और इसको भी हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इसको छोटा करेंगे, और इसको लाके क्या करेंगे, यहाँ से बीच में इंसर्ट कराएंगे। थोड़ा सा और इसको क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। ठीक है, मैंने ऐसे क्या किया, टेक्स्ट यहाँ पे सेपे ले लिया। अब सेपे लेने के बाद आएंगे इंसर्ट पे और आ जाएंगे कहाँ पे, वर्ड आर्ट पे, और हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं फॉर्मेटिंग, और लिख दिया मैंने गायत्री। थोड़ा साइज पर छोटा करेंगे, अब हमारा क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, होम पे आएंगे और थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देंगे। और साइज छोटा करने के बाद से मैं यहाँ पे आऊंगा और आने के बाद फिर से फॉर्मेट पे आऊंगा और टेक्स्ट स्टाइल पे आऊंगा और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा, और ऐसे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। कैसे करना आपको, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला लिया और इसको मैं इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे ड्रॉ करूंगा, देखिए। और इसको नीचे लेके आएंगे हम, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, नीचे लाएंगे और थोड़ा इसको मोड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, एंगल क्या देना आपके ऊपर है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और इसको मोड़ता हूँ और इसको इधर से इतना मोड़ता हूँ। अब देखो इतना करने के बाद से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आने के बाद से क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करूंगा, यह वाला सेपेज यह, और थोड़ा सा क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ इसको बड़ा करेंगे। और देखो मतलब अपने हिसाब से मैं तरीका बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। और यहाँ पे लाने के बाद इसको थोड़ा सा हम इसको एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। और लाके मैंने फिल कर दिया, फिर से क्लिक किया, थोड़ा सा और मोड़ना है इसको, फिर नीचे आएंगे और नीचे आने बाद यहाँ से मोड़ देंगे। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग ऐसे कुछ बना सकते हो। अब मान लो इधर हम क्या करना है, इधर बीच में लिखना पड़ रहा हो ना कुशीनगर, अब बीच में हमको इमेज लगाना है, सपोज कोई इमेज लगाना, तो सेलेक्ट करेंगे इसको,
यह वाला हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। इसको सिलेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम टेक्स्ट लेते हैं फिर से और आ जाते हैं कहां पे, कोई टेक्स्ट ले लेते हैं और हमने ले दिया पडरौना और इस बार हम फिर से फॉरवर्ड पे आएंगे और आ जाएंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे और यहाँ पे ले लेंगे यह वाला। अब इसको थोड़ा सा साइज को क्या करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा, यहां से भी कर सकते हो साइज को छोटा और इसको लेके इसको यहां से मूव करा दोगे आप लोग, ठीक है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ इस वर्ड आर्ट का इस्तेमाल लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। अब उतना बेटर तरीके सर्कल में नहीं ला सकते, फिर भी कुछ ऐसे आप लोग को बनाने हैं तो कर सकते हो। ठीक है, वो भी मतलब नहीं तो जानते फिट बैठेगा नहीं वो सही से, कुछ ऐसा आ जाएगा, समझ रहे ना आपको। अलग अलग फॉर्मेटिंग दिए हैं कैसे लेना चाहते हो, इसीलिए मैं यही लेता हूँ। तो आप अपने हिसाब से क्या करोगे, उसको अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इसको बनाना पड़ेगा आपको। तो ये सर्कल फिट बैठ नहीं रहा, बोलो